हेलो फ्रेंड्स, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस पर आधारित टॉप 10,000 एमसीक्यू सीरीज के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। इस भाग में हम लोग बात करने वाले हैं मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इससे पहले के भागों में भी हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन किया है, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर आधारित थे। जो लोग भी उन वीडियोस को नहीं देख पाए हैं, वो एक बार उस वीडियोस को जरूर देख लें, क्योंकि उनमें बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का और उनके आंसर का डिस्कशन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, या उसके बराबर, या कोई नहीं। सही उत्तर है वायुमंडलीय दाब के बराबर। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर, 10 से 12 लीटर। ये बहुत ही सामान्य प्रश्न है, ये मैक्सिमम लोग इसको जानते होंगे। सही उत्तर है 5 से 6 लीटर। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? 4.5 टू 4.6, 7.35 से 7.45, 8.25 से 8.35, 6.45 से 6.55। रक्त सामान्यतः क्षारीय होता है। क्षारीय पीएच जो होता है 7 के ऊपर क्षारीय बोला जाता है। तो 7 के आसपास जो वैल्यू है, सही उत्तर वही होगा। तो इस सही उत्तर 7.35 से 7.45 होता है। इसमें ये याद रखना बहुत हेल्पफुल होता है कि 7 के ऊपर क्षारीय होता है और 7 के नीचे जो है एसिडिक होता है। और रक्त तो चूंकि एसिडिक मतलब खट्टापन होगा, रक्त तो चूंकि खट्टा नहीं होता है, ऐसा याद करके रख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा क्षारीय होता है। तो ये 7 के आसपास का जो वैल्यू है 7.35 से 7.45, ये रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, उपयुक्त दोनों, या नॉन ऑफ द अबव। सही उत्तर है ए, अ कनेक्टिव टिश्यू। उपकलित ऊतक किसको बोलते हैं? इसका एग्जाम्पल है त्वचा। ये उपकलित ऊतक का एग्जाम्पल है। आंतों की आंतरिक परत और ग्लैंड्स, ये सारे जो हैं उपकलित ऊतक कहलाते हैं। मानव रक्त की श्यानता का कारण है विस्कोसिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू। रक्त में प्रोटीन के कारण, या प्लाज्मा में बिंबाणु के कारण, रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी के कारण, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है सभी के कारण रक्त का विस्कोसिटी होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन है 6, 5, 3, 4। सही उत्तर है 5। कौन कौन सी होती हैं? न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इयोनोसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स और बेसोफिल्स। श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी, इसी को श्वेताणु भी बोलते हैं या ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स एक यूनानी शब्द होता है। ल्यूकोस का मतलब सफेद और काइटोस का मतलब कोशिका। लाल रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि डैश दिनों की है? 120, 240, 180। सही उत्तर होगा 120। और श्वेत रक्तकण का जीवन काल जो है वो 10 से 15 दिनों का होता है। आरबीसी का 120 डेज और डब्ल्यूबीसी का 10 से 15 दिनों का होता है। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। जब भी इन्फेक्शन संक्रमण की बात आएगी तो ये उसमें व्हाइट ब्लड सेल जो है ये उससे संबंधित होता है। तो सही उत्तर जो है डब्ल्यूबीसी है। संक्रमण के दौरान डैश की संख्या में वृद्धि होती है? प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, हीमोग्लोबिन। अब ये व्हाइट ब्लड सेल से रिलेटेड जो है, प्लेटलेट नहीं है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भी नहीं है, तो ये ल्यूकोसाइट से उससे संबंधित है। तो सही उत्तर जो है ल्यूकोसाइट्स है। जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, जुकाम हो गया, तो ये इस टाइप के ल्यूकोसाइट्स की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, रेड ब्लड सेल किस चीज की बनी होती हैं? यकृत में, गुर्दे में, अस्थि मज्जा में, हृदय में। ये बोन मैरो में बनती है। सही उत्तर है बोन मैरो। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास यानी डायमीटर कितना होता है?
0.7 मिलीमीटर, 0.07 मिलीमीटर, 0.007 मिलीमीटर, 0.0007 मिलीमीटर। सही उत्तर है 0.007 मिलीमीटर। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है, मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज, क्या करता है ये? ऑक्सीजन को ढोता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ढोता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करने की क्षमता करता है ये, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी पिछले कुछ क्वेश्चन में हमने एक में जिक्र किया था, सफेद रक्त कण जो होता है प्रतिरोधी क्षमता से संबंधित होता है, इम्यूनिटी से संबंधित होता है, तो सही उत्तर होगा सी। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 60, 70, 80, 90%। सही उत्तर है 90% जल होता है प्लाज्मा में। और मानव शरीर में जल की मात्रा औसतन कितनी होती है? 60%। रुधिर प्रदान के दौरान किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होता है, यानी यूनिवर्सल रिसिपिएंट? ए बी समूह का, ए समूह का, बी समूह का, ओ समूह का? ए बी समूह का जो ब्लड ग्रुप है ये किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकता है, ले सकता है, इसलिए इसको सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता बोलते हैं। और ओ समूह जो होता है, ओ समूह ये सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ समूह का रक्त सभी को दिया जा सकता है। मनुष्य में रुधिर क्षमता है, ब्लड फिल्टर्स इन ह्यूमंस, कहाँ फिल्टर होता है? यूरेटर में, या लंग्स में, या बोमेन कैप्सूल में, या कॉइल ट्यूब में? सही उत्तर है बोमेन संपुट में। बोमेन संपुट यानी बोमेन कैप्सूल जो है नेफ्रॉन का एक भाग है जो किडनी की मूल इकाई होती है। किडनी में नेफ्रॉन होता है, उसमें बोमेन संपुट होता है, तो वहीं पे ब्लड फिल्टर होता है। सही उत्तर सी। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? चरक, हार्वे, हैनीमैन, बैक्समैन? सही उत्तर है हार्वे। चरक किस लिए जाने जाते हैं? ये प्राचीन भारतीय चिकित्सक हैं जिन्होंने आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र में योगदान दिया। हैनीमैन कौन है? ये होम्योपैथिक के संस्थापक थे। विलियम हार्वे ने सन 1628 में रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को सही व्याख्या किया था। रक्त समूहों की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, हार्वे ने, रॉबर्ट कोच ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने? सही उत्तर है डी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। इससे पहले के क्वेश्चन में क्या था? सर्कुलेटरी सिस्टम, वो उसका उत्तर था विलियम हार्वी। दोनों में अंतर समझना है आपको। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात जब आएगी तो विलियम हार्वी होगी, लेकिन ब्लड ग्रुप की जब बात आएगी तो ये कार्ल लैंडस्टीनर होगा। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? व्हाट इज द नेम ऑफ आरएच फैक्टर रिलेटेड टू? भालू, बंदर, मनुष्य, बिल्ली? ये मंकी से संबंधित है, बंदर से। एक रिसस नाम का एक बंदर की जाति से आरएच फैक्टर लिया गया है। सही उत्तर होगा बी। रुधिर प्रदान के दौरान किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक दाता होता है? विच ब्लड ग्रुप पर्सन इज यूनिवर्सली डोनर ड्यूरिंग ब्लड डोनेशन? ये अभी पिछले क्वेश्चन में हमने मेंशन किया था कि वो ग्रुप का जो ब्लड है वो किसी को भी दिया जा सकता है, यानी यूनिवर्सल डोनर होता है, तो सही उत्तर होगा ओ समूह का। एबी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त प्राप्तकर्ता कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट। क्यों? क्योंकि उस ऑप्शंस हैं, उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, यानी कि एंटीजन नहीं कमी होती है, या उसके एंटीबॉडीज की कमी होती है, या उसके रक्त में प्रतिजीन और प्रतिपिंड का अभाव हो जाता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होते हैं। सही उत्तर है इसमें कि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव है और दूसरे का ओ नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग ए पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा है? सही उत्तर है ओ पॉजिटिव। सही उत्तर का बताना है, ऑप्शन दिया है ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, या उपलब्ध जानकारी के आधार पर नहीं कहा जा सकता है। सही उत्तर होगा ओ पॉजिटिव।
रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है Hg के mm में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, भाग प्रति मिलियन में, ग्राम प्रति लीटर में। सही उत्तर है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। एंटीबॉडी से संबंधित है तो ये सही उत्तर होगा लिम्फोसाइट। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है पेप्सिन, माल्टेज, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। सही उत्तर होगा थ्रोम्बिन। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है यानी ब्लड प्रेशर किससे रेगुलेट होता है? अधिविक ग्रंथि से, पित्त पिंड से, थाइमस ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से। सही उत्तर है अधिवृक्क यानी कि एड्रेनल ग्लैंड से ये ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। ये अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह वृक्क यानी गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। और अंत में टेस्ट योर नॉलेज। जल में अस्थायी कठोरता का कारण इनमें से कौन सा है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। कोशिका का पावर हाउस है सेल दीवार, माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, नाभिक। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यदि आपको इन प्रश्नों में से किसी का भी सही उत्तर मालूम है या सभी के सही उत्तर मालूम है तो आप कमेंट में इसका सही उत्तर लिख सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आप यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपकी तैयारी हमेशा फोकस्ड रहे, ट्रैक पर रहे, सही डायरेक्शन में तैयारी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन भी प्रेस कर ले साथ में, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस न हो जाए। क्योंकि हर वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उससे संबंधित फैक्ट्स को रिसर्च करके लाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर आधारित प्रश्न सारे एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन दोस्तों।